एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं, बिहार से है, जहां पर कथित तौर पर शराबबंदी में एक बार फिर शराब से मौत का मामला सामने आ रहा है। और इस बार की घटना समस्तीपुर से सामने आई है। बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत यहां पर हो गई है। पीड़ित परिवार ने अभी शराब से मौत की पुष्टि हालांकि नहीं की है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि श्राद्ध के मौके पर लोगों ने शराब पी थी और मौके से एक बोतल भी बरामद की गई थी। मरने वालों में सेना के 2 जवान हैं, 2 लोग अभी अस्पताल में एडमिट हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की असल वजह का खुलासा हो पाएगा। तो एक बार फिर से, हालांकि अभी कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि जहरीली शराब से मौत का ये मामला है, इसमें फिलहाल जांच होगी तब चीजें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन बिहार के समस्तीपुर में 4 लोगों की मौत हो गई है और एक दारू का बोतल हम लोगों को का मिला है। हमारा एफएसएल का टीम आ रहा है, तो उसका सारा हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। अभी हम लोग बाकी लोगों को भी ट्रेस करवा रहे हैं। गांव में हम लोगों ने टीम भेजा, हम लोग खुद भी जा रहे हैं आसपास के गांव में भी, और लोगों को अपील करते हैं कि अगर उनके घर में कोई बीमार है तो उसको छिपाने की ज़रूरत नहीं है, उनका इलाज कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो अभी तक टोटल 4 डेथ्स कन्फर्म्ड हुई हैं और 2 इलाजरत हैं जो कि आउट ऑफ डेंजर हैं। और अभी जो इसका सोर्स यही है कि श्राद्ध के भोज में ये लोग गए थे, वहीं पर संभवतः ये लोग दारू पिए हैं और वो आर्मी का जो जवान है वही कहीं से लेकर आया था। तो उसकी हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोई गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है? नहीं, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि जो आर्मी के जवान जिसके यहाँ पे भोज चल रहा था वो खुद उसकी डेथ हो गई है। उसके घर वालों से हम लोग पूछते हैं कि वो अगर दारू लाया था तो कहाँ से लाया था। क्योंकि बिहार में अभी जहरीली मौत से जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं वो ठंडा हुआ भी नहीं है कि समस्तीपुर से इसी तरीके का एक और मामला सामने आ गया। हालांकि अभी इसके लिए जांच का इंतजार करना होगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रकाश, हमारे संवाददाता, जुड़ गए। मैं उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। प्रकाश, आपके पास क्या जानकारी है, क्या फिलहाल बताया जा रहा है? देखिए, समस्तीपुर की जो घटना है उसमें एक बात तो साफ है कि जिस तरह से एक ब्रांड का ये शराब की बोतल मिली है, वो इस बात का खुलासा कर रहा है कि बिहार में अब ब्रांडेड शराब की बोतल में जहरीली शराब का कारोबार हो रहा है। इसके पहले भी शिकायतें आई थी, कई जगह से ऐसे शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं। तो अब जो कि कहा जा रहा था कि बिहार में खुलेआम एक पैरेलल इकोनॉमी, जो जिसे कहा जा सकता है कि कम से कम अगर आज के दिन में होगा तो पूरे बिहार में 10,000 करोड़ से कम का ये पैरेलल इकोनॉमी नहीं होगा। तो जाहिर है कि इस तरह से जो शराब माफिया है वो पूरी तरह से फैले हुए हैं। भले ही आर्मी के जवान ने जहां से भी ये लाया हो ये शराब की बोतल, लेकिन ये बात तो तय है कि शराब में कुछ न कुछ खराबी थी। हालांकि जांच चल रही है, पोस्टमार्टम भी हो चुका है और उस हिसाब से अभी और भी बातें सामने, खुलासा बाकी है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से जहरीली शराब से मौत हुई है गोपालगंज, बेतिया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, इन इलाकों में, तो इसकी एक कड़ी को अगर ये जोड़ें तो वो देसी शराब जो जहरीली थी वो बिक रहा था, और यहाँ पर तो बोतल में बंद, जिस पर लोग थोड़ा भरोसा भी करते हैं, वो जहरीली शराब के रूप में सामने आया है। तो इस तरह से 4 लोगों की मौत एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर रहा है कि बिहार में जो शराबबंदी है उसकी पोल कैसे खुल रही है और लगातार शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और मुश्किलें यहाँ पर बढ़ेंगी क्योंकि इसको लेकर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। शराबबंदी वाला राज्य है, यानी कि शराब पूरी तरीके से यहाँ पर बैन है, अवैध है, बावजूद इसके जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हो जाती है। सवाल एबीपी न्यूज भी उठा रहा है कि आखिर किसके संरक्षण में जहरीली शराब बनी, ये लोगों तक पहुंची कैसे? स्थानीय पुलिस प्रशासन को आखिर इसकी खबर क्यों नहीं लगी? क्या शराब माफिया से पुलिस प्रशासन की मिली भगत है, जैसा लोग आरोप भी लगा रहे हैं? बड़े अधिकारी और मंत्री जिम्मेदारी से आखिर कैसे बच सकते हैं? उनकी जिम्मेदारी है, ये जवाबदेही तय होनी चाहिए। जहरीली शराब आखिर कहां से आई, कहां बनी और ये किसके संरक्षण में ये पूरा जो कारोबार है वो चलाया जा रहा है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ निधि भी जुड़ी हुई हैं। निधि, अब देखिए, ये कहकर बच नहीं सकते नीतीश कुमार की छठ के बाद वो इस मामले में और सख्ती दिखाएंगे और बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसे मामले आते रहते हैं गाए बगाए। बिहार से शराबबंदी वाला राज्य और शराब से ही लोगों की मौत हो रही है वहां पर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, 5 साल हो गए हैं बिहार में शराबबंदी को, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब हमने ये खबर दिखाई हो कि आज बिहार के इस जिले में शराब बड़ी मात्रा में पकड़ी गई। मैं उंगली पर नाम गिनवा सकती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में किन किन जिलों में कितनी मात्रा में पुलिस ने शराब पकड़ी है और इसके साथ साथ कितने लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। और देखिए, गोपालगंज में मैं मौजूद हूँ, 2 दिन से लगातार मौजूद हूँ। ग्राउंड जीरो से लगातार हम रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं और अभी तक जो मैं यहाँ पर जान पाई हूँ कि जरूरी नहीं है कि शराब एक
जिले से दूसरे जिले जाते वक्त ही पुलिस पकड़े, घरों में शराब बनाई जा रही है। कितनी बड़ी बात है। बिहार में शराबबंदी ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले हुआ है या 4 महीने पहले हुआ, 5 साल हो चुके हैं। पुलिस के हौसले और अपराधियों के या जो शराब बनाते हैं उनके हौसले कहीं ज्यादा बुलंद है। उन्हें मालूम है कि पुलिस जो है वो ज्यादा से ज्यादा पकड़ेगी, फिर कुछ दिनों बाद उसी इलाके में शराब मिलेगी। इस तरीके की घटना है। और आज जो हमने कुछ देर पहले रिपोर्ट देखा है, किस तरीके से पाउच में, उस पाउच को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि इस छोटे छोटे पाउच में महज 100 ग्राम का पाउच है, 75 ग्राम का पाउच है, उस पाउच में शराब बिक रही है। उस पर कोई लेबल नहीं है। जैसे अभी हमारे सहयोगी प्रकाश बता रहे थे कि वहां पर कोई खास ब्रांड की जिसका जिक्र शराब आप कर रहे पकड़ी हैं गई ना है। निधि श्री, वो रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। मैं उस छोटे-छोटे, रिपोर्ट का भी जी, जिक्र बिल्कुल। करूंगी, वो हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रकाश, आपके पास इस सवाल के साथ जिसका जिक्र आप कर रहे थे ना कि देखिए ये तो 10,000 करोड़ का कारोबार है। जाहिर तौर पर अभी जो जिस तरह की कार्रवाई हो रही है तो छोटी मछलियां हैं, इसके पीछे तो एक बड़ा खेल चल रहा है, बड़े चेहरे हैं, उन तक आखिर कैसे पहुंचा जाएगा? देखिए, शराबबंदी की जो कोशिश है या जो अभियान है उसमें बहुत सारी खामियां आ गई हैं। समय के साथ देखा जाए तो जिस तरीके से शराब माफिया पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है उससे ज़्यादा कहीं वो आगे बढ़ जा रहे हैं। पुलिस वाले जिन पर ये जिम्मेदारी है, एक्साइज डिपार्टमेंट जिन पर ये जिम्मेदारी है, वही लोग मिले हुए हैं। तो जाहिर है कि जिससे चोर को पकड़ना है, अगर वो चोर से मिल जाए तो आप समझ सकती हैं कि कितना लूप होल्स होगा। कई जगहों पर इस तरह से खुलेआम सामने आ रहा है कि शराब की बोतलें पकड़ी जाती है। सपोज मान लीजिए कि 5 ट्रक पकड़ा गया या 2 ट्रक पकड़ा गया, तो उसमें से आधा को दिखा दिया जाता है और आधे को फिर उसी को दे दिया जाता है। इसको कोई देखने वाला नहीं है, इसकी कोई निगरानी करने वाला नहीं है। तो जाहिर है कि इसका असर तो पड़ेगा ही। हाँ। और खास तौर से जब खुले बॉर्डर्स हों, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश से आ जा रहा है, पश्चिम बंगाल से आ जा रहा है और खुलेआम आता है। डिजिटल लॉक करने की प्रक्रिया थी, वो भी फेल है। तो जिन पर जिम्मेदारी है, अगर वही बिक गए हों, और ये इसका ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, कई पुलिस वाले पकड़े जा रहे हैं, तो जाहिर है कि मिली भगत भी सामने आ रही है। तो आप जिस तरह से शिकंजा कसना चाह रहे हैं उस हिसाब से लूपहोल्स भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये देखना होगा कि नीतीश कुमार अब इसमें और कितनी सख्ती बरतते हैं। लेकिन इसका कोई मसला नहीं है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो विदेशी शराब या जो शराब की बोतलें मिल रही है वो अलग मसला है। और दूसरी तरफ मैंने बताया था, मेरी रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि गंगा नदी के दियारा इलाका में भट्टियां जलती हैं, खुलेआम जलता है नदी के किनारे में। तो उन्हें कौन रोकेगा? उसे किस तरह से आप रोक पाएंगे? तो ये जो एक कारोबार है और इस कारोबार पर जितना चोट करेंगे उतना ही तेजी से वो लोग फिर से उछल कर सामने आते हैं। तो बहुत मुश्किल काम है ये जो नीतीश कुमार कर रहे हैं। अपनी तरफ से कोशिश जरूर है, वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कठिन काम है जी। कठिन काम है और ये कारोबार अब चलाया जा रहा है और इस तरीके से बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर आखिर उन लोगों तक कब पहुंचेगी पुलिस और सरकार, ये बहुत बड़ा सवाल आप भी कह रहे हैं। लेकिन देखिए, गोपालगंज जिसका मैं जिक्र कर रही थी, निधि श्री भी उसका जिक्र कर रही थी कि गोपालगंज में वहां क्या कुछ हुआ वो हैरान कर देने वाला था। खुलेआम शराब बिक रही है, कैसे गली गली में शराब के खाली पैकेट्स पड़े हुए हैं। जरा एक रिपोर्ट देख लीजिए पहले। जहरीली शराब पीकर मरने वाले ज्यादातर वो लोग हैं जो गरीब हैं, मजदूरी करके किसी तरह अपना घर चलाते हैं। मोहम्मदपुर गांव में मैं मौजूद हूं और पीछे जरा मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। पीछे ये जो दोनों घर आप देख रहे हैं, इन दोनों घरों को पुलिस ने सील कर दिया है। सील इसलिए किया है क्योंकि शराब पुलिस को रेड के दौरान मिला और इनमें से एक घर से एक शख्स की जान चली गई क्योंकि उसने उसी जहरीली शराब का सेवन किया था। अब मैं 100 मीटर की दूरी पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर मुझे कुछ पाउच दिखे हैं और ये मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये इस तरीके का पाउच है। सबसे पहले आप इसको देखिए। इसको देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस छोटे छोटे पुड़िया में शराब यहाँ बेची जाती है और लोग खरीदते हैं और इसी में रखे शराब को पीते हैं। इस पुड़िया को देखकर, दरअसल पुड़िया यहाँ का कोड वर्ड है। डिलीवरी करने के लिए कोई अगर शराब देने या बेचने के लिए आता है, उसे फोन पर पुड़िया कहा जाता है या चवन्नी और अठन्नी कहा जाता है, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें जानकारी दी है। इसमें शराब महज 30 रुपए में बिकती है। अब उस 30 रुपए में कितनी क्या कुछ क्वांटिटी मिलाई गई है इसका कोई अंदाजा नहीं है। ना तो शराब बेचने वाले को पता है, ना ही शराब पीने वाले को। इस तरीके के पाउच कितनी बड़ी संख्या में इस इलाके में है, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। सफेद रंग का इस तरीके से छोटे छोटे पाउच बने हुए हैं, पुड़िया बना हुआ, इसको बांध दिया गया है और उसको बांध करके यहाँ लोगों ने, जिन लोगों ने इसका सेवन किया है, पिया है, पी करके इस इलाके में फेंक दिया है। क्योंकि यहाँ कोई ब्रांड का नाम नहीं लिखा है, इस रैपर को देखकर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है कि इसके अंदर शराब होगा और पुलिस के लिए भी मुश्किल है
इसको पकड़ पाना है कि क्या वाकई इसमें लोग शराब पीते हैं इस तरीके के। देखिए सड़क के दोनों तरफ मैं जो देख रही हूँ यहाँ पर करीब 100 से 150 इस तरीके के छोटे छोटे पाउच है। गंदा फिलहाल यहाँ पड़ा हुआ है और इस इलाके में लोग ज्यादातर इस तरीके के छोटे पाउच में रखे शराब को पीते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पीते हैं उनको जानकारी नहीं है कि इसमें 30 रुपए में उनके शरीर में जहर जा रहा है। और शायद यही वजह है कि अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों ने इस तरीके के छोटे छोटे पाउच में बने शराब को पीकर अपनी जान गंवा दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।